कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं आपसे मैथमेटिक्स की। जी हाँ, मैथमेटिक्स। क्या कहा गया? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मति होती सुजान। रसरी आवत जातते सिल माने पत्थर पर परत निशान। रस्सी पत्थर को काट देती है, लोहा कट जाता है रस्सी से। प्रैक्टिस वो चीज है। मैथमेटिक्स क्या चाहती है? गणित क्या चाहती है? गणित का जादू क्या है? मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स है फार्मूले। फार्मूले फार्मूले ही आपको गणित को आसान बनाते हैं। और दूसरी चीज क्या है? प्रैक्टिस, अभ्यास। तो फार्मूले कर लीजिए तैयार और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका सिक्का चल जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपसे अवकलन में नियत फलन बता दिया गया, आपको अस्पष्ट फलन की बात चल रही थी। उसी में आगे कड़ी में देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को करने चल रहे हैं जिनमें आधार भी चर है और घातांक भी चर है। देखिए जरा क्या लिखा बच्चों, देखो लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय इसका मतलब अवकलन से नहीं, फलन से। आप समझिए कि हम इसके बाद क्या करते हैं, अवकलन करेंगे कब? जब कोई लघुगणकीय फलन होगा। कैसे? देखिए, दो जगह लघुगणकीय अवकलन की बात करते हैं, अर्थात लघुगणक का प्रयोग निम्न प्रकार के प्रश्नों में किया जाता है। किस प्रकार के प्रश्नों में? आप सीखे होंगे, आप सीख जाइए। ऐसे प्रश्न जिनमें आधार भी चर राशि हो और घातांक भी चर हो। आधार भी चर, घातांक भी चर, है ना। जैसे आधार भी चर, घातांक भी चर, आधार भी चर, घातांक भी चर, आधार भी चर, घातांक भी चर, आधार भी चर, घातांक भी चर। log x पर भी कर सकते हो पूरे पर। आधार भी चर, घातांक भी चर, आधार भी चर और घातांक भी चर। ऐसे प्रश्न, ऐसे कोई प्रश्न होंगे उनमें आप लघुगणक के नियम का प्रयोग करेंगे। हम लाग लगाएंगे दोनों पक्षों में, तब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा देख लो। दूसरा कब लगाएंगे? जब किसी प्रश्न में एक से अधिक, जब किसी प्रश्न में एक से अधिक फलन गुणा भाग या घातांक के रूप में हो। देखो जैसे, तब इसको लघुगणक से करेंगे। कैसे? पर देखो, एक से अधिक फलन क्या गुणा के रूप में हो। देखो ये इनटू में कई पद है, देखो एक पद, दो पद, तीन पद गुणा में है तो ये भाग में है तो दो पद। यहां पर देखो घात पे है, ये कई फलन इनटू में है, ये e की पावर sin x है। इस तरह से देखो, अगर गुणा या भाग का ज्यादा प्रयोग हो प्रश्न में, या करणी चिन्ह का प्रयोग हो, किसका? अंडर रूट का ज्यादा प्रयोग हो, तो भी। जैसे हम एक 7 नंबर लिख दें आपका, रूट x+4 की होल पावर 3/2, इस टाइप से, या और कुछ हो। तो ऐसे प्रश्न अगर करणी का प्रयोग है तो भी उन प्रश्नों को हम लघुगणक के नियम से सॉल्व करेंगे। करेंगे क्या? दो पक्ष ले लेंगे, y के बराबर मान लेंगे, दोनों पक्षों का लघुगणक ले लेंगे और फिर जैसे करते थे अवकलन उससे कर देंगे, डिडेक्स लगा देंगे, प्रश्न आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दो नियम बच्चों सिखा दिए आपको। क्या? आधार चर हो, घातांक चर हो तो आपको लघुगणक से लगाना ही लगाना है। लेकिन ये जो प्रश्न है, इनको चाहो तो आप लघुगणक से लगा दो, चाहे आप सीधे लगा दो। जैसे ये अंश बटे हर से लग जाएगा, ये सीधे लग जाएगा, इस पे तीन फलन तीनों का लग जाएगा क्रमशः, एक का अवकलन से दोनों गुणा करते जाएंगे। भाग से लग जाएगा अंश बटे हर से, ये लग जाएगा डायरेक्ट, ये अंश बटे हर से लग जाएगा। ये पीछे बता चुके थे, e की पावर sin x को t मान लो, या सीधे लगा दो, पुनः अवकलन करके बता चुके थे आपको। इस तरह से बच्चों चलेंगे। बच्चों आगे प्रश्न देखते हैं कुछ। आपके सामने बोर्ड पर पहला प्रश्न लिखा है, एक्सरसाइज 5.4 है। 5.4 में और 5.5 में बच्चों दो एक्सरसाइज में इसी टाइप के प्रश्न है। अगली एक्सरसाइज में सिर्फ आधार चर घातांक चर वाले हैं, जिसमें लघुगणक लगना ही लगना है। यहां पर आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो लघुगणक से लगा दो, चाहे वैसे लगा दो। हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। देखिए सामने लिखा बच्चों, ये प्रश्न देखो, अंश बटे हर का लगा सकते हो आप, जैसे पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इसका अवकलन करना है आपको, तो d बटे dx लगा दिया आपने। तो क्या प्रश्न बताया गया था, आपको याद है? अंश बटे हर का है बच्चों सूत्र, याद है? अंश बटे हर का वर्ग, हर का वर्ग। यहां पर क्या था? हर इंटू अंश का अवकलन
अंश देख लो क्या है, अंश है e की पावर x। आगे क्या चलता था, जब भाग होता था माइनस आता था, अदला बदली माइनस, अंश बाहर आ गया, इंटू हर का अवकलन। हर कौन है, साइन x, बराबर। चलो चलिए ये देखो साइन एक्स ई की पावर एक्स का बच्चों अवकलन क्या होता है, सूत्र पढ़ चुके हो आप, ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स। साइन एक्स का अवकलन बच्चों पढ़ चुके हो आप लोग, बहुत फार्मूले बताए गए। कास एक्स, नीचे साइन एक्स का वर्ग है तो क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हो बच्चों। ऊपर देखो आपका ई की पावर एक्स कॉमन है, ई की पावर एक्स कॉमन है, क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कास एक्स, और पूरे के बटे आपका है साइन स्क्वायर एक्स। यही बच्चों आंसर है। आप चाहो तो इसी प्रश्न को अलग अलग लिख सकते हो, ई की पावर एक्स, ये भाग है आपका, देखो क्या लिख सकते हो, साइन एक्स के बटे लिखो, क्या नीचे है वर्ग है साइन एक्स स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो। आगे देखो माइनस कास एक्स है, नीचे क्या है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, आगे लिखो बच्चों ई की पावर एक्स। देखो एक बच्चों साइन से साइन आपका कट गया, तो 1/sin क्या होता है, कासेक होता है, माइनस एक कास बटा साइन काट हो जाएगा, एक साइन ऊपर जाएगा तो कासेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कासेक इंटू काट एक्स। अब बच्चों दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, क्या देख लीजिए, कासेक कॉमन है आपका, कर सकते हो, ई की पावर एक्स कासेक एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस काट एक्स, ऐसे कर सकते हो बच्चों। ये भी आंसर आपका है, यहां छोड़ सकते थे, ई की पावर एक्स कॉमन करके छोड़ सकते थे, तो आपने कर दिया इस तरह से। अब बच्चों देखो इसी प्रश्न को, इस प्रश्न को पहले करके आए हो आप अंश बटे हर से, अब इसी प्रश्न को बच्चों हम लगाते हैं किससे, दूसरे तरीके से। कौन सा दूसरा तरीका, देखिए इसी प्रश्न को हम लघु गुणक से लगाते हैं, किससे लगाते हैं, लघु गुणक से। देखो यहीं लगा दें, शायद हो जाए इतने में। सेकेंड मेथड, ये बच्चों आपका फर्स्ट मेथड, इसको आपने लगाया है अंश बटे हर से। दूसरा नियम क्या सिखा रहे हैं आपको, किसी प्रश्न में कई पद अगर गुणा या भाग के रूप में लिखे हो तो आप उसको लघुगुणक के नियम से लगा सकते हो, सरल कर सकते हो। लघुगुणक माने सरल करने का एक तरीका है आपके पास। तो क्या प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न था, इस प्रश्न को मान लो बच्चों, माना y बराबर, क्या प्रश्न है, e की पावर x बटे, ये प्रश्न बच्चों। अब हमें लघुगुणक लगाना, तो लाग अकेले तो कर नहीं देंगे, लाग बटे लाग, तो लाग के लिए दो पक्ष चाहिए, तो लाग लगा पाओगे, क्योंकि एक तरफ केवल यही होता तो लाग लिखते, तो लाग अपनी तरफ थोड़ी कर पाओगे। अगर मैथमेटिक्स है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, लाग का गुणा करोगे तो भाग भी करना पड़ेगा। यहां देखो इस तरफ भी लाग उस तरफ लाग, तो बराबर हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का लाग, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, चलो बच्चों दोनों पक्षों का लाग ले लो, लाग y हो गया बराबर लाग, ये हो गया e की पावर x बटे साइन x बराबर लाग y। बच्चों देखो एक लाग का नियम पढ़े हो आप लोग, क्या नियम पढ़े हो, हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं आपका नियम। वो एक नियम पढ़े हो आप, लाग m बटे n, अगर भाग है तो लघुगुणक क्या कर देता, दोनों को अलग अलग कर देता, लाग m माइनस लाग n, ये फार्मूला है। वही यहां लग रहा, लाग m बटे n, तो क्या बन जाएगा, लाग m माइनस लाग n, ये बच्चों प्रश्न बन गया। अब बच्चों इस प्रश्न का x के सापेक्ष आप अवकलन कर जाओ,
डिवाइड से ये था आपको, अवकलन कर जाओ। यक्स के सापेक्ष हम लिखे दे रहे हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी डी एक्स लगा दो बच्चों दोनों साइड। बाएं तरफ क्या है, log y है बराबर डी डी एक्स। दाएं तरफ बच्चों दोनों पे लिखना पड़ेगा आपको। तो एक क्या है, log e की पावर x है, ठीक है। एक क्या है, माइनस log sin x है। जागना बच्चों, इधर लिख लो आकर के डी डी एक्स log y बराबर, इसमें देखो बच्चों log एक नियम और बच्चों पढ़े हो आप, log m की पावर n अगर है तो घातांक आगे आ जाता है। n log m घातांक आगे आ गया, देखो log m की पावर n घातांक आगे आ जाएगा। डी डी एक्स दोनों पे लिखेंगे बच्चों, log m की घातांक आगे, तो घातांक आगे हो जाएगा तो ये हो जाएगा x log e माइनस डी डी एक्स log sin x। ठीक बच्चों, चलें आगे। आगे चलिए। अब देखो बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करना था, लेकिन log y है, बता चुके आपको। y log y का तो y के सापेक्ष कर पाओगे, या तो यहाँ x होता तो x के सापेक्ष कर देते, x है नहीं तो इसका ट्रिक क्या बताया, दो तरीके बताए थे आपको। इसकी जगह x दिखाई पड़े हमें समझ में आएगी x है, अगर log x को 1/x, जब x नहीं मिलेगा तो पुनः y का अवकलन, बता चुके। log x का 1/x पुनः इसका अवकलन, एक तरीका ये आपके पास है। दूसरा क्या है, सेटिंग करो, क्या सेटिंग करो, यहाँ log y लाओ, d अपान किस पर जाएंगे, ये log y आपका है। क्या करते हैं ट्रिक, यहाँ पर dx की जगह dy लाते हैं। अब जब dy लाएंगे तो log y का 1/y सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू, जब dy का भाग किया तो बच्चों dy का गुणा करना पड़ता है वापस। फिर देखिए dx आपका तुमने यहाँ ट्रांसफर किया, dx यहाँ वाला यहाँ लिख दिया आपने। अब देख लो d बटा dx वैसे ही है, log y वैसे ही कि dy कट रहा है, तो केवल इसका आपने रूप बदल दिया। ठीक, आगे चलो बच्चों। इसमें देखो, इसमें बच्चों बेस ई, यहाँ पर ई माना जाता है बेस, जब कुछ नहीं लिखा तो ई, तो इसका मान आपका क्या हो गया, 1 होता है। आगे बच्चों देखो, इसमें फिर बच्चों वही बात है, देखो ये log x, log x का सूत्र क्या पड़े, बेस ई है तो log x का होता है 1/x। क्या होता है, log x का 1/x। जागिए, log x का 1/x। अभी x नहीं था बच्चों, जब नहीं है तो पुनः इसका अवकलन करोगे, तो डी डी एक्स आप पुनः किसका, जो x की जगह आया था, कौन आया था x की जगह, sin x। हमें किसका सूत्र पढ़े हो बच्चों पहले से, log x का पढ़े हो, log x का। ये देखो log y का 1/y। आगे क्या है, dy बटा dx। इसको बच्चों हम सीधे बता चुके थे आपको, देखो डी डी एक्स आप log y है, यहाँ x दिखाई पड़ रहा हमको, क्या दिख रहा है, x दिख रहा। अगर ये x दिख रहा तो log x का 1/x, log x का 1/x, x नहीं है देख लो y है, log x का 1/x, पुनः इसका y का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ y आप सीधे कर सकते हो, ये करने की जरूरत आपको नहीं है। देखो dx बटा dx 1 आ गया, माइनस 1/sin x। sin x का बच्चों अवकलन क्या पढ़े हो, cos x पढ़े हो। ये बच्चों उत्तर है, डी वाई डी एक्स बराबर, देखो कितना बना, 1/y, कैंची गुणम जाएगा तो y हो गया ऊपर, भीतर क्या है 1 माइनस cos x बटे sin x, यही तो है। देख लो इधर कर दिया आपका dy बटे dx। y बच्चों हटाओ बराबर से, y का मान क्या दिया था प्रश्न में, y दिया था आपको, क्या प्रश्न था, y था आपका e की पावर x बटे sin x। देख लो y आप क्या था, ये e की पावर x बटे sin x था, तो जो y था वो मान रखो, y का मान था e की पावर नहीं
वाई था आपका ई की पावर एक्स बटे साइन एक्स, ये था बच्चों। भीतर क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ये बच्चों हो जाता है बराबर ई की पावर, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक लिख सकते हो। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स, यही बच्चों उत्तर है आपका। अभी करके आए थे, देखो यहाँ काट कहाँ से आ गया था, कॉसेक लिखा था, ठीक है, तो 1 ठीक है, माइनस कॉस, अच्छा कॉसेक को 1 अपान साइन कर दोगे, 1 अपान साइन ही काट होता है, जो ये है वही है, एक ही बात है। तो बच्चों इस तरह से कर दिया आपने। देख लो, ये हमने लघुगणक से लगा दिया, वो हमने बच्चों डायरेक्ट लगाया था अंश बटे हर से। आपके पास दोनों रास्ते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बात है, इस तरह से। अगला प्रश्न लेंगे बच्चों, ये देखिए लिखा है, फिर बच्चों वही बात है, दो तरीके आपके पास हैं, ई एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, तो डी डी एक्स डी डी एक्स, तो करो बच्चों, सीधे क्या बताया गया था, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अवकलन सूत्र पढ़े हो, ई की पावर एक्स का ई की पावर, याद है सूत्र, हम लिख दें आपको फार्मूला, आपको पढ़ाया गया ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स पढ़े हो, देखिए डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, एक्स की जगह चल रहा है, नीत फलन बच्चों पढ़े थे आप लोग ये सब, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, पुनः एक्स नहीं मिला, ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रखने गए एक्स की जगह, तो एक्स नहीं मिला, साइन इनवर्स एक्स मिला, जब मिला साइन इनवर्स एक्स पुनः उसका अवकलन। इसका सूत्र बच्चों पढ़े हो, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आंसर हो गया। आप पढ़े थे बच्चों यहाँ पे, क्या पढ़े थे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का सूत्र पढ़े थे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग, ये पढ़े थे सूत्र आप, उसी का आपने प्रयोग यहां पर कर दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, पुनः एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स था उसका फिर अवकलन कर दिया। ये बच्चों लग गया आपका, ये कैसे लगा दिया आपने, डायरेक्ट लगाया जैसे करते थे। इसी प्रश्न को बच्चों कैसे कर सकते हो, इसी प्रश्न को कैसे कर सकते थे, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसी प्रश्न को ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, अथवा देख लीजिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक बच्चों। तो क्या करेंगे देखो, माना, इसी प्रश्न को बच्चों दोबारा लगाते हैं, माना y बराबर, एक सेकंड बच्चों, अब चलते हैं, y बराबर, मान लिया बच्चों दोनों पक्षों का लाग ले लो, दोनों पक्षों का लाग, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे कर लो, दोनों पक्षों का लाग, तो लाग ले रहे हैं बच्चों, लाग क्या है प्रश्न में, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक बच्चों, log y बराबर, बच्चों देखो एक नियम पढ़े हो आप, log m की पावर n बराबर क्या पढ़े हो, n log m,
ये बच्चों नियम है, घातांक आगे आ जाता है। वही बच्चों लिखा, हम एक बार दोबारा लिख दें आपके समझने के लिए। log e की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बच्चों, वही नियम लग रहा है, m की पावर n, तो घातांक आगे आ जाएगा आपका। क्या घातांक है? साइन इनवर्स x। बचा क्या? log e। यहाँ याद रखना log e, तो यहाँ पर बेस में अगर कुछ नहीं लिखा तो e माना जाएगा। जब ये e माना जाएगा तो इसका log a बेस e का मान 1 होता है। उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो उसका मान क्या हो गया? 1। अब बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कर जाओ, तो डी डी एक्स दोनों तरफ, अब देखो बच्चों हम बता चुके थे, यहाँ डी वाई सेट करो और डी वाई का गुणा करो, अथवा क्या बताया सीधे देखो, x के सापेक्ष करना जी, तो x के सापेक्ष करना, तो क्या इसको नीचे क्या समझो, जो भी x की जगह नहीं उसको x ही मानो, तो x मानोगे तो log x का 1/x, log x का 1/x। x की जगह है क्या? log x का 1/x। x की जगह क्या? y है, log x का 1/x। x चाहिए था, x नहीं मिला, x का सूत्र पड़ेगा log x का, जब नहीं है तो इसका पुनः अवकलन किसका? y का। किसके सापेक्ष कर रहे थे? x के सापेक्ष। साइन इनवर्स x का बच्चों पढ़ चुके फार्मूला। ये बच्चों बटे y का ऐसी गुणा चला जाएगा, क्या बचा? बराबर बच्चों y का मान रख जाओ, y क्या प्रश्न में है? e की पावर साइन इनवर्स x 1/√1 - x। इसी को ऐसे लिख सकते हो, e की पावर साइन इनवर्स x पूरे के बटे, एक ही बात ऐसे लिख सकते हो। ठीक बच्चों, यही देख लो पीछे क्या आया था, यही आपका यहाँ पर e की पावर साइन इनवर्स x बटे √1 - x²। तो ऐसे कर दिया बच्चों। उसी प्रश्न को आपने डायरेक्ट किया था, इसी प्रश्न को आपने लघुगणक लगा के दिया। लघुगणक की खासियत क्या है? इसमें 2 पक्ष बनाने पड़ते हैं, y के बराबर प्रश्न को लेना पड़ता, मानना पड़ता है। लगा दिया आपने। यहाँ मिस क्या हो गया? ये क्या था? साइन इनवर्स x था, इसका मान 1 हो गया था। ठीक है, दोबारा लिख दो, log e तो बेस e था, इसका मान 1 हो गया। ठीक बच्चों, चलें आगे। ये देखो बच्चों प्रश्न लिखा है, फिर वही बात है, 2 तरीके आप सीधे कर सकते हो। तो डी डी एक्स ई की पावर x³ बराबर, क्या बताया था आपको? पढ़े क्या हो आप? पढ़े हो क्या हो? क्या पढ़े हो आप? पढ़े हो डी डी एक्स ई की पावर x का सूत्र पढ़े हो, e की पावर x, ये पढ़े। अब देखो बच्चों, x की जगह क्या आ गया? x³ आ गया, तो हमें तो x दिख रहा है इसके नीचे, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x। अब लिखो जाके x, देख लो क्या है, e की पावर x, e की पावर x, x की जगह x³ है, जागना बच्चों, इनटू x की जगह x नहीं मिला, x³ मिला। जब x³ मिला तो पुनः इसका अवकलन, क्यों? क्योंकि x की जगह नहीं था, उसको t मानना पड़ता था। आपको पीछे तरीके बताए जा चुके हैं। आइए, x पावर n का अवकलन बच्चों, n इंटू x घात n-1, इसको आगे ले आओ। ये बच्चों उत्तर हो गया। आप ऐसे कर सकते हो। इसी प्रश्न बच्चों सेकेंड मेथड से आपको हम 2 मेथड बता रहे हैं सारे प्रश्न के। ये क्या था? फर्स्ट मेथड था। ये कौन सा मेथड था? जो बच्चों पहले सीख करके आए हो निहित फलन में आप। अब क्या है? अब लघुगणक ले लेंगे, मान लेंगे माना जो भी प्रश्न है आपका y बराबर e की पावर x³। अब बच्चों दोनों पक्षों का log लेंगे, तो log जब लेंगे दोनों पक्षों का
तो log इधर लगाया, log इधर लगाया। जब इधर log लगाया तो इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर x क्यूब। आप अभी पढ़े थे log m की पावर n, पीछे पढ़ गए थे? कहाँ पढ़े थे? log m की पावर n घातांक आगे आ जाता है। घातांक कहाँ आ जाता है? आगे। तो log m की पावर n घातांक आगे आ जाएगा, x क्यूब log। बच्चों फिर देखो, बेस नहीं लिखा, नहीं लिखा तो e माना जाएगा। इसका मान बच्चों क्या होता है? इसका मान 1 होता है। अब x के सापेक्ष बच्चों अवकलन, log y d dx x क्यूब। अब बच्चों फिर देखो, मुझवानी बता चुके थे, इसको dy सेट करो, dy भाग dy गुणा ये, अथवा सीधे log x का 1/x, x के सापेक्ष कर रहे हो, x नहीं है तो log x का 1/x, 1/x, x नहीं है, जब x नहीं तो पुनः इसका अवकलन, पुनः इसका अवकलन कर गए। इसके सापेक्ष चल रहा था, x के सापेक्ष इसका y का, x की घात n का अवकलन बच्चों n इंटू x की घात n-1। आगे चलें, dy dx बराबर बच्चों y का ऐसी गुणा चला जा रहा है, कोष्ठक के भीतर क्या बचा है आपका 3x²। तो dy बटा dx बराबर y का मान रख जाओ बच्चों प्रश्न में, y का मान क्या था, e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब इंटू क्या है 3x²। यही उत्तर हो गया, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। देखा बच्चों आपने, उसी प्रश्न को ddx सीधे कर सकते हैं, निहित फलन पीछे सीख कर क्या है। इसी को कई तरीके थे बच्चों, आपको सिखाया जा चुका था कैसे। y बराबर e की पावर x क्यूब क्या बता चुके थे, माना t बराबर x क्यूब, तो y बराबर क्या बन गया था e की पावर t। अब याद है d dx आप सीधे लगाते थे, t का पुनः अवकलन होता था, बता चुके पीछे, 3 तरीके सिखाए थे निहित फलन में, लगा सकते हो आप। ये डायरेक्ट लगाया गया की पावर x, x की x नहीं मिला तो पुनः अवकलन। यहाँ पर देखिए y के बराबर मान लिया, दोनों पक्षों का log लिया, log m की पावर n का सूत्र लगा, घातांक आगे जाता है, इसका मान 1 हो जाता है, सीधे अवकलन कर गए। यहाँ आपको ट्रिक हम बता चुके हैं, चाहे डायरेक्ट कर दो चाहे dy का भाग करके कर दो, इस तरह से। बच्चों आपको हमने 3 नियम सिखाए। क्या सिखाया? लघु गुणक का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी आधार भी चर हो और घातांक भी चर हो। इस टाइप का भी एक और प्रश्न नहीं किया करेंगे, अगली एक्सरसाइज में है बच्चों इस टाइप के प्रश्न। और किसी प्रश्न में अगर कई पद गुणा या भाग में लिखे हो, किसी प्रश्न में 1 से अधिक पद गुणा या भाग में लिखे हो, एक से अधिक पद गुणा भाग या घातांक के रूप में लिखे हो, तो उसको क्या करेंगे, जैसे ये है तो लघु गुणक लगा करके करेंगे, ये सिखाया आपको, ठीक है। फिर देखिए ddx अंश बटे हर्ष लगा दिया, उसी को आपने y बराबर मान करके दोनों पक्षों का लाग लेकर के, लाग के जो नियम लगे फिर अवकलन, ये लाग y का आपको याद रखना पड़ेगा, सीख जाइए ऐसे करके या डायरेक्ट करके, ठीक। आगे बच्चों फिर देखिए सीधे कर दिया उसी को, और इसी को आपको लघु गुणक से कर दिया, ठीक। आगे चलें, फिर देखिए इस तरह से डायरेक्ट और फिर लघु गुणक से। ये बच्चों 3 प्रश्न आपको हमने सिखाए, ठीक है। SW में बच्चों इसी एक्सरसाइज के प्रश्न आप करिएगा जा करके। हम कुछ प्रश्न SW में नोट कर दें आपके, जैसे e की पावर cos इनवर्स x, एक। दूसरा e की पावर x की घात 5, तीसरा sin x, इसको हम कर दें, हालांकि तो आधार चर घातांक चर हो गया, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं। और कौन से बताए थे हमने, पीछे देख लें। e की पावर x बटे 10x, e की पावर x बटे cos इनवर्स x।
बच्चों इस तरह से केवल 5 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और सब प्रश्नों को कैसे लगा, दो दो तरीके से लगाइएगा, सीधे और लघुगणक के नियम से। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, इतना करिए, फिर आगे बात करते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कौन से? आधार विचर, घातांक विचर जब होगा तो क्या करेंगे, उसमें सिर्फ लघुगणक ही लगेगा और रास्ता कोई नहीं होगा, हम करेंगे चर्चा। ठीक।